नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। सबसे पहले बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की, जिसकी शुरुआत कल हो चुकी है। आज इसका दूसरा दिन है। उनकी सनातन यात्रा जोर शोर से चल रही है। बागेश्वर ने हिंदू विरोधियों को कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगी। साथ ही कहा है कि हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाते हैं, ना हमारा कोई राजनीति से मतलब है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई ये यात्रा गुड़गांव होते हुए वृंदावन पहुंचेगी और आज इसका दूसरा दिन है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज दिल्ली से होते हुए ये यात्रा फरीदाबाद तक जाएगी। बागेश्वर धाम भी निकल चुके हैं अपने भक्तों के साथ। यहाँ पर लोगों से, जैसा कि उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं उनसे मैं मिलते हुए चलूंगा, और वैसा ही है कि लोगों को बुलाकर लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है। हिंदुओं में हमने देखा जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जोश पूरा हाई है। क्या कहेंगे आप? जोश है पर हौस में भी है, बोध भी है। केवल और केवल यही कहना, देश में हिंदू जागृत हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं में सामाजिक समरसता हो, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत हो। महाराज जी, जैसे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, जैसे ये महिला अभी रो रही है आपसे मिलने के बाद, ऐसा क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो आप चमत्कार दिखाते हैं वो वाकई में जो है वो स्क्रिप्टेड होता है। जो लोग नहीं कि हमारे पास ऐसा क्या है, हम भी अपने आप पे हम भी अपने आप पे खोज कर रहे हैं और अभी हमारी खोज जारी है। सनातन विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, विरोधियों को यही जवाब है, कायदे में रहो, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो हिंदू सुधारेगा। इस देश का 80 करोड़ हिंदू जाग चुका है। ये जो पदयात्रा है 80 करोड़ हिंदुओं की पदयात्रा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी आपसे मिलने आए हुए थे। मिले, सभी पार्टियों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री आपसे मिलने आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकल एजेंडा भी चलाते हैं इस यात्रा के जरिए। हमारी जिंदगी में न राजनीतिक हमने कोई सपोर्ट किया किसी का, न हम पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, न हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, न फोकस करते हैं। हमारा फोकस है हिंदू एकता पर, हिंदुत्व पर, सनातन संस्कृति पर, और वो फोकस मरते दम तक रहेगा। हिंदू जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। देश विदेश से लोग सनातनियों के साथ बागेश्वर निकल चुके हैं। उत्साह कैसा है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हिंदू जोड़ो यात्रा 2.0 का आज दूसरा दिन है और ऐसे में उसी उत्साह और जोश के साथ जो श्रद्धालु जो हिंदू है वो बागेश्वर बाबा के साथ निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी सड़क पूरे तरीके से भगवामय है। पूरी दिल्ली इस वक्त भगवामय नजर आ रही है और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि हमारा संदेश साफ है, हिंदुओं को जोड़ना, विरोधियों को तोड़ना। और सेम सवाल और संदेश जो उनके साथ चल रहे हैं, जो हिंदू है उनका भी है। यहाँ पर लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे हिंदू जोड़ो यात्रा को लेकर? हिंदू एकता के लिए है और ये बहुत जरूरी है भारत के लिए। लोग हिंदुत्व का और सनातन का विरोध करते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? हिंदू सनातन धर्म हो और हिंदू एकता होना चाहिए। 10 दिनों तक यात्रा में है। हाँ जी, गुरुजी के साथ है 10 दिन तक। कहाँ से आए बाबा? मैं हसनपुर तावड़ू से, हरियाणा से आया हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार मेजर बलशेर। मैं आस्था से जुड़ा हुआ हूँ और बाबा के बिल्कुल साथ रहता हूँ मैं। और इस यात्रा के अंदर लोग सनातन को निशाना बनाते हैं, सनातन पर बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? वो बहुत अच्छी बातें कही है, वो हमारे देश के लिए, हिंदू प्रथा के लिए एक बहुत ही अच्छी बातें हैं और हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। आने वाली। कहाँ से आए आप? भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ जी, 10 दिनों तक यात्रा में शामिल रहे। बिल्कुल पूरा 10 दिन रहेंगे गुरुदेव के साथ। हिंदू विरोधी जो लोग हैं उनको क्या जवाब देंगे? उनकी ठटरी बारेंगे, ठटरी। गुरुजी के साथ साथ हम भी ठटरी बारेंगे उनकी।
तो गुरु जी के साथ साथ उनके शिष्य भी यही कह रहे हैं कि जो विरोधी है हिंदुओं के, उनकी ठठरी बांधी जाएगी। और आप इस वक्त देख रहे हैं ये पूरे तरीके से भरा हुआ है, सड़क पूरे तरीके से भरी हुई है और आपको चारों तरफ जो है वो भगवा झंडा ही नजर आएगा। किस तरीके से लोग इसमें चल रहे हैं ये भी लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जोश और सनातन के प्रति जो लोगों का प्रेम है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश नर्मदापुरम बुधनी। 10 दिनों तक महाराज जी के साथ हैं। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गुरुजी के हर कदम पे कदम तन मन और धन से। और काजल हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। काजल, 10 दिनों तक यात्रा चलने वाली आज दूसरा दिन है। बाबा ने, आपने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम राजनीति से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन जो उनके तमाम जो बयान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक ही रहते हैं। अभी बताइए क्या, कहां पर यात्रा पहुंची हुई है और किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज दूसरे दिन की यात्रा है ये और 15 किलोमीटर की दूरी डेली पैदल यात्रा के जरिए उनको पूरी करनी है। और आज ये यात्रा दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद पहुंचेगी और वहीं पे रात्रि का विश्राम होगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं बाबा बागेश्वर के साथ, उनका चेहरा देखिए कि अभी भी उसी तरीके से जोश और उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। लोगों ने जो है हाथ में भगवा झंडा लिया हुआ है, ऊंच नीच की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस तरीके का जो तख्ता है वो भी लेकर चल रहे हैं। लोगों में उत्साह जो है वो पूरी तरीके से हाई है। महाराज जी कहाँ से आए? कहाँ से आए? बलरामपुर, छत्तीसगढ़। हाँ। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हम लोग यात्रा के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नजारा, इस वक्त आप देखिए कि लोग हाथों में डमरू लेकर, शंख लेकर, शंखनाद करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये रोड जो है वो आपको जहां तक भी नजर आएगी वो पूरे तरीके से भगवा मय नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली से होते हुए ये यात्रा, सनातन जोड़ो यात्रा, हिंदू जोड़ो यात्रा वृंदावन की तरफ बढ़ रही है। और ऐसे में दिल्ली से लेकर वृंदावन पूरे तरीके से भगवा मय नजर आ रहा है। लोगों में उत्साह है, लोगों का एक साफ संदेश है कि हिंदुओं को जोड़ना, विधर्मियों को तोड़ना और हिंदुओं का जो विरोध करता है उसको तोड़ना। और यही संदेश है सीधा तौर पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। तो अभी ये यात्रा चल रही है जो कि जिरखोद मंदिर से निकली हुई है और आधे रास्ते में पहुंची हुई है। लोग लगातार चल रहे हैं। इस तरफ अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी की गई है, यानी खाने, रहने, सोने की पूरे तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी को भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर लोग खाना खाने आ रहे हैं चलते चलते। और इस तरीके के जो टेंट है वो आगे भी लगाए गए हैं, कुछ कुछ दूरी पर लगाया गया है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी देर में यानी दोपहर में वो विश्राम करते हैं, वहां वो भोजन करेंगे और उसके बाद फिर से एक बार से यात्रा ये शुरू होगी। और जहां पर पहुंचेंगे यानी फरीदाबाद में यात्रा जो है वो पहुंचेगी और वहां पर वो विश्राम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सड़कें देखिए, पूरे तरीके से आपको भगवा मय नजर आएगा। कुछ लोग ट्रैक्टर से जा रहे हैं, जो लोग पैदल नहीं चल सकते, या ट्रैक्टर इसलिए भी किया गया है कि लोग अपना सामान रख सके। और यहाँ पर लोगों के हाथों में भगवा झंडा है और लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि हिंदुओं को जोड़ना है, जात पात में नहीं बंटना है। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र, परली वैद्यनाथ। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी। तो यहाँ पर लोगों की मांग ये भी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और इसके साथ ही लोगों की मांग ये भी है कि यात्रा जा रही है वृंदावन की तरफ और वृंदावन में अब मंदिर बनना भी तय है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं और नारी शक्ति भी उसी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, जितनी भारी संख्या में पुरुष यहाँ पर है। कहाँ से आई अम्मा? हम कर्नाटक से। कर्नाटक से इस यात्रा? कर्नाटक से, गुलबर्गा जिला। 10 दिनों तक यहीं रहने का? रहने वाले, पैदल चलने के लिए है। क्या कहना चाहेंगी हिंदू यात्रा को लेकर? जो हिंदू विरोधी है उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? विरोधी उनको क्या है, हम ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कहाँ से आई आप? सोलापुर। अच्छा, इस यात्रा के लिए? यात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगी बागेश्वर धाम के लिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना, बनना। कहाँ से आए आप? वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन।
आप वृंदावन से, दिल्ली से फिर वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जा रहे हैं दिल्ली से। क्या मन में सोच लेकर क्या संदेश देने की मन कोशिश? में हमारी इतनी सोच है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, भगवा ध्वज ले जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, और बागेश्वर बालाजी की कृपा रहेगी सदैव। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि यहाँ पर ये पूरा रोड अगर आप देखेंगी तो दोनों तरफ इस रोड के आपको सिर्फ एक ही नज़ारा दिखेगा, वो है भगवा झंडा। और यहाँ पर पूरे तरीके से ट्रक भी लगाए गए हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो लोगों के सामान है वो है। और यहाँ पर ये देखिए इस वक्त लोग भोजन के लिए रुके हुए हैं और सभी यहाँ पर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं नागपुर से। नागपुर से आए हैं जी। भोजन कैसा है? बहुत बढ़िया है, व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था बागेश्वर धाम की। कहाँ से आए हैं? कानपुर यूपी से। 10 दिनों तक यहीं पर रहेंगे? हाँ, यहाँ नहीं रहे, अब चलते रहेंगे बाट साझा साथ पैदल यात्रा। साथ तक। तो यहाँ पर लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था की गई है। और इसी तरीके से ये जो पूरा रूट है दिल्ली से लेकर वृंदावन तक, वहाँ बीच बीच में इस तरीके का पंडाल लगाया गया है, भोजन की व्यवस्था की गई है, पानी का व्यवस्था किया गया है, एम्बुलेंस भी साथ साथ चल रहा है ताकि किसी को भी किसी तरीके का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर देखिए आप, महिलाएं भी भारी संख्या में नजर आ रही हैं, लोग सड़कों पर बैठकर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस भोजन करने के बाद ही फिर से एक बार ये लोग जो है वो आगे के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि आज ये यात्रा 15 किलोमीटर की और डेली यात्रा 15 किलोमीटर की जो पद यात्रा है वो तय करनी है। और आज जरखोद से होते हुए फरीदाबाद जो है वो पहुंचना है और रात्रि का विश्राम वहीं पर होगा। जिस तरीके से आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है, ना ही उससे कोई मतलब है। लेकिन आपको बता दें कि आज यहाँ पर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी शामिल हुए थे। और साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना ये भी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।